ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 17 का अध्ययन कर चुके हैं। उसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। तो आज पाठ नंबर 18 पढ़ेंगे हम। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान करने वाले क्रांतिकारी शहीदों में सरदार भगत सिंह का नाम अग्रगण्य है। बच्चों, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सरदार भगत सिंह के विषय में जानेंगे और इस पाठ की वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। तो कहते हैं कि भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, बच्चों जब भारत गुलाम था तो उसकी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करने वाले, अपने प्राणों का, अपने शरीर का बलिदान करने वाले क्रांतिकारियों में, शहीदों में सरदार भगत सिंह का नाम अग्रगण्य है। सरदार भगत सिंह का नाम अग्रगण्य होता मतलब सबसे पहले नंबर पर। फांसी पर झूलने से पहले भारत माँ की वेदी पर बलि होने की असीम प्रसन्नता से इस वीर का भार चढ़ गया था। बच्चों, फांसी जब इनको दी गई तो ये फांसी के फंदे पर जब झूलने के लिए गए तो भारत माँ की वेदी पर बलि की असीम प्रसन्नता, इतने प्रसन्न थे कि मतलब प्रसन्नता का भार इनके ऊपर चढ़ गया था। उसने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। सरदार भगत सिंह ने जब इनको फांसी दी जा रही थी तो इन्होंने बस यही नारे लगाए जा रहे थे कि भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद। ये बच्चों, ये अधिकांश ये नारे भी पूछ जाते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों में ये नारे किसके थे। इंकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह के थे। ओके, तो इन नारों को लगाते लगाते वो फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह का जन्म संवत, यहाँ पर बच्चों गलत है लिखा हुआ, उनका जन्म 1907 में हुआ था। अश्विन शुक्ला त्रयोदशी शनिवार को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव के एक आर्य परिवार में हुआ था। ये किस गांव में हुआ था, किस परिवार में हुआ था, किस तिथि को हुआ था और कब हुआ था, ये सब आपको ढंग से याद करना होता है। इनके पिता और चाचा सभी सच्चे देशभक्त थे। इनके पिताजी और चाचा जी भी देशभक्त थे। पिता किशन सिंह, देखो पिताजी का नाम था किशन सिंह। पिता किशन सिंह तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कई बार जेल यात्रा भी कर चुके थे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो इनके पिता किसके, सरदार भगत सिंह जी के पिता जो थे किशन सिंह, वो कई बार उस आंदोलन में जेल भी जा चुके थे। बालक के जन्म के समय ही वे बर्मा की मांडले जेल में 6 मास का देश निर्वासन भुगत कर घर लौटे थे। जब बालक अर्थात जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो इनके पिताजी बर्मा की मांडले जेल से कितने मास का, 6 महीने का निर्वासन भुगत कर घर लौटे थे। तभी बालक का नाम भागवाला रखा गया। तो इनके जब ये घर वापस आए तो इनके बेटे का नाम क्या रखा गया, भागवाला। यह नाम ही बाद में भगत सिंह में बदल गया और भागवाला ही बाद में भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। परिवार के सभी सदस्यों के धार्मिक होने के कारण भगत सिंह को जन्म से ही धार्मिक संस्कार गांव में मिले थे। इनके परिवार में जितने सदस्य थे सभी धार्मिक स्वभाव के थे, धर्म में रुचि रखने वाले थे, जिस कारण से इनको भी जन्म से ही धार्मिक संस्कार गांव में ही मिल चुके थे। प्रारंभिक शिक्षा के समाप्त होने के बाद इन्हें डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा गया। जब प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संपूर्ण कर ली तो बाद में उन्हें कहाँ भेजा गया, डीएवी स्कूल लाहौर में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। भगत सिंह और उसके भाई जगत सिंह दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार लाहौर में आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे आप लोग। इनके पिताजी का नाम था किशन सिंह, भाई का नाम था जगत सिंह, और जब ये दोनों पढ़ने गए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार किसने करवाया था, आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति द्वारा किया गया था। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह इन पंडित जी के घनिष्ठ मित्र थे। अब दादा का नाम था अर्जुन सिंह, ध्यान देंगे। पिता किशन सिंह, अपना नाम भगत सिंह, भाई का नाम जगत सिंह और दादा अर्जुन सिंह। ये जो इनके दादा थे अर्जुन सिंह, वो पंडित जी के घनिष्ठ मित्र थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड थे उनके। किसके, लोकनाथ तर्कवाचस्पति जी के। उन्हीं की प्रेरणा से दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार उन्हीं के कर कमलों द्वारा करवाया गया। उनकी प्रेरणा से ही यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। यज्ञोपवीत के इस अवसर पर अर्जुन सिंह जी ने यज्ञ वेदी पर अपने संकल्प की घोषणा
इन शब्दों में की थी। अब बच्चों जब यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है तो अग्नि के ऊपर शपथ ली जाती है। क्या शपथ ली थी उन्होंने इस संकल्प की घोषणा की थी, मैं अपने इन दोनों बच्चों को इस यज्ञ वेदी पर खड़ा होकर देश सेवा के महान यज्ञ के लिए समर्पित करता हूँ। तो उनके दादाजी ने, जब ये अर्जुन सिंह जी ने यज्ञ वेदी पर यह संकल्प लिया था कि मैं इन दोनों बच्चों को आज इस यज्ञ वेदी पर खड़े होकर के देश सेवा के महान यज्ञ के लिए मैं समर्पित करता हूँ, मतलब इन दोनों को मैं देश सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। भगत सिंह बचपन से ही उत्साही, परिश्रमी और आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। भगत सिंह बचपन से ही उत्साह वाले थे, परिश्रमी अर्थात मेहनती थे और आज्ञाकारी विद्यार्थी थे, मतलब बहुत ही आज्ञा मानने वाले वो थे। वे शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी बड़े जोश से भाग लिया करते थे। वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अदर सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में भी अपना सहयोग देते थे और बड़ी खुशी से भाग लेते थे। लाहौर आने पर वे आर्य समाज के साप्ताहिक और वार्षिक अधिवेशनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। और जब लाहौर आए तो आर्य समाज के साप्ताहिक होता है वीकली और वार्षिक होता है ईयरली, जो कार्यक्रम किए जाते थे उनमें बढ़ चढ़कर वो भाग लेते थे और अपना सहयोग देते थे। आर्य समाज अनारकली के वार्षिक उत्सव के समय नगर कीर्तन में नवयुवकों का नेतृत्व भगत सिंह ही किया करते थे। आर्य समाज अनारकली के वार्षिक उत्सव, एक अनारकली नामक एक वार्षिक उत्सव होता था साल के बाद, उस नगर कीर्तन में नवयुवकों का नेतृत्व, छोटे छोटे जो नए युवक होते थे, युवा लोग होते थे, उनका नेतृत्व भगत सिंह ही किया करते थे। वे बड़ी मस्ती से दयानंद और आर्य समाज के बारे में भजन गाते थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में और आर्य समाज के बारे में भजन गाते थे। वाद विवाद में भी वे बड़े उत्साह से भाग लेते थे और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी वो बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे। तो बच्चों इस पाठ को आप ढंग से सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा प्रश्न आएंगे इस पाठ में से और इम्पोर्टेंट भी है। जीवन भर में अधिकांश प्रश्न टेस्टों में ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए मैं इस पाठ को पूरा नहीं करवा रहा हूँ। इसका बचा हुआ शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पुनः पुनः सुने और पाठ को समझे इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।